तो अभी ट्रेन से उतरने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अस्सी घाट। तो अभी अस्सी घाट हम लोग कुछ होटल वगैरह देखेंगे। ये प्लेस है जहाँ पे अस्सी घाट की आरती होती है। तो अभी हम लोग काल भैरव मंदिर के गली में आ गए हैं। तो अभी अंदर हम लोग चल रहे हैं। तो चल के अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। पर ऐसा सीन है कि मंदिर अभी बंद हो गया है। तो दोस्तों, इस ट्रिप की प्लानिंग मैं लास्ट 2 साल से कर रहा था। हमेशा सोचता था कि वाराणसी की वो स्पिरिचुअल वाइब्स, वो गंगा का पवित्र स्नान और वो मंदिरों की शक्ति को अपने दिल में महसूस करूं। और आज फाइनली ये ड्रीम मेरा पूरा हुआ। ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं, बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस या गाइड है आपके वाराणसी ट्रिप के लिए। इस वीडियो में आपको मिलेगा कि आप कैसे इस ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, कैसे आप वाराणसी पहुंच सकते हैं, कौन से प्लेसेस जो आपको जरूर विजिट करनी चाहिए आपके इस वाराणसी ट्रिप के लिए, या मोस्ट डूज या मोस्ट डोंट्स जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके वाराणसी ट्रिप के लिए। और दोस्तों, अगर आपको वेल प्लान आइटिनरी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। मैं आपको एक डिटेल आइटिनरी भेज दूंगा, वो भी कम्प्लीटली फ्री, जो आपके ट्रिप को हैसल फ्री और मेमोरेबल बना देगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसी जर्नी की जो आपको वाराणसी की हर बात से कनेक्ट करेगी। तो चलिए शुरू कर दे हमारी वाराणसी की कहानी। तो दोस्तों, वाराणसी पहुंचना काफी इजी है और वाराणसी पहुंचने के लिए काफी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। वाराणसी रेलवे स्टेशन जो हर एक छोटे बड़े शहर से कनेक्टेड है, जो आपके लिए इजीली कन्वीनियंट भी हो सकता है। मैं खुद मुंबई से वाराणसी तक ट्रेन से ही आया। अगर आप बजट और टाइम के हिसाब से अपनी ट्रिप बुक कर रहे हैं तो एसी कोचेस से लेके स्लीपर तक आपके लिए सब कुछ अवेलेबल हो सकता है ट्रेन ट्रेवल के लिए। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो हर इंडिया के छोटे बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे हर शहरों से कनेक्टेड है। और वाराणसी एयरपोर्ट उतरने के बाद आपको बाहर इजीली टैक्सी या प्रीपेड कैब्स भी इजीली अवेलेबल हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है बाय रोड। वाराणसी पहुंचने के लिए बेस्ट ऑप्शन रोड ट्रिप भी हो सकता है। जैसे अगर आप नजदीकी शहर में रह रहे हो, जैसे कि पटना, लखनऊ या इलाहाबाद, आप वहां से आराम से रोड ट्रिप करके आ सकते हो। और यहाँ पे बसेस जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों भी इजीली अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन, फ्लाइट या रोड जो भी आपके लिए कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली हो, उसे यूज करिए और वाराणसी तक का सफर शुरू कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली अभी वाराणसी पहुंच गए। तो अभी ट्रेन से उतरने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अस्सी घाट। तो अभी अस्सी घाट हम लोग कुछ होटल वगैरह देखेंगे और फिर वहाँ से हम लोग अपना आगे का जर्नी स्टार्ट करेंगे। Now where to stay in Varanasi? तो दोस्तों, वाराणसी जैसे स्पिरिचुअल और टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस में आपको स्टे की कमी नहीं होगी। पर्सनली मैं प्रिफर करूंगा कि अस्सी घाट पे रुकने का, क्योंकि उसका एक स्पेशल रीजन है। अस्सी घाट के आसपास रहने का एक अलग ही वाइब है। वो सुबह की गंगा आरती, वो बोटिंग का एक्सपीरियंस और गंगा जी का पवित्र स्नान, सब कुछ आपके स्टे के आसपास ही होगा। यहाँ पे आपको बजट होटल्स, गेस्ट हाउस या फिर प्रीमियम स्टेज भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आपको ज्यादा टेम्पल्स और मार्केट एक्सप्लोर करना है तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक या दशाश्वमेध घाट या गदोलिया चौक के आसपास भी आप स्टे बुक कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ होटल्स नहीं, उसके साथ साथ धर्मशाला भी अवेलेबल है, जो एकदम स्पिरिचुअलिटी से भरे हुए हैं। वाराणसी में आपको हर तरीके के स्टे मिलते हैं, लो बजट गेस्ट हाउस से लेके इवन प्रीमियम लग्जरी होटल्स तक। आप अपने बजट और आइटिनरी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रो टिप ये है कि आप जहाँ भी स्टे कर रहे हो, ये जरूर इंश्योर कीजिए कि जो भी लोकेशन हो वो सेंटरली लोकेटेड हो, जैसे आप गंगा घाट्स या टेम्पल्स आपको इजिली एक्सेसिबल हो सके। तो अगर आपको भी मेरी तरह सुबह उठने का प्रॉब्लम्स होता है तो बेस्ट है कि अस्सी घाट रुके, क्योंकि अस्सी घाट में सुबह की एक्टिविटीज आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आप अपने कन्वीनियंट और बजट के हिसाब से अपना स्टे का सिलेक्शन कीजिए और वाराणसी का सोलफुल एक्सपीरियंस आपको एंजॉय तो कर ही लेंगे। तो अभी सुबह के 10 बजे, तो अभी हम लोग जाएंगे अस्सी घाट और अस्सी घाट जाके हम लोग स्नान वगैरह करेंगे और स्नान करने के बाद फिर से हम लोग आएंगे रूम पे और चेंज वगैरह करने के बाद फिर काल भैरव का दर्शन करेंगे।
क्योंकि पहले अगर अपने को दर्शन करना है, शुरुआत करनी है, तो पहले गंगा स्नान करेंगे, इतने सारे पाप भी धो लेंगे और उसके बाद करेंगे अपना दर्शन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे काल भैरव। तो अभी पहले गंगा स्नान करते और फिर जाते काल भैरव मंदिर। तो दोस्तों होटल में फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़ते हैं अस्सी घाट की तरफ। और जो चीज इस जर्नी को और भी खास बनाती है वो है बनारस की वो पुरानी और हसीन गलियां। इन गलियों में चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी और दूसरी तरफ एक यूनिक लोकल वाइब। जैसे ही हम अस्सी घाट पहुंचे, गंगा जी का पवित्र जल और उसका वो शांत और डिवाइन एटमॉस्फेयर दिल को एक अलग ही सुकून देता है। गंगा स्नान का इम्पोर्टेंस सिर्फ शारीरिक पवित्रता में नहीं बल्कि आत्मा और मन की शुद्धि में भी है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद आपके सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में एक नई शुरुआत होती है। इसलिए यहाँ आना एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जैसा लगता है। तो ये प्लेस है जहाँ पे अस्सी घाट की आरती होती है। ये देखो अस्सी घाट, और यहाँ पे आरती होती है। तो जब हम लोग सुबह आएंगे तो इस आरती को मैं कवर करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग ने गंगा स्नान कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे। और रूम पे जाने के बाद अभी हम लोग काल भैरव के मंदिर में दर्शन करेंगे। तो चलो अभी रूम पे जाते हैं अभी फटाफट से। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता चलेगा कि कैसे गंगा मतलब बनारस में आप कैसे घूम सकते हो। गंगा स्नान के बाद हमने अस्सी घाट के पास एक लोकल स्टॉल पर चाय पी जो एकदम बनारसी स्टाइल की थी, कड़क और सोलफुल। उसके बाद हम रिक्शा लेकर अपने होटल वापस गए, जहां फ्रेश होकर और चेंज करके हम निकल पड़े काल भैरव मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग निकल गए। अभी तैयारी वगैरह हम लोग की तैयारी वगैरह हो गई है हमारी, और अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव दर्शन के लिए। तो चलो अभी निकल गए मतलब काल भैरव का। तो आप एंड तक बने रहिए। रिक्शा वाले ने हमें गदोलिया चौक तक छोड़ा और वहां से मंदिर तक का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था। बनारस की गलियों के बीच से गुजरकर मंदिर तक पहुंचने का एक्सपीरियंस अलग ही था। छोटी छोटी दुकानें, स्ट्रीट फूड की खुशबू और लोगों के हसल बसल के एक यूनिक वाइब क्रिएट की थी। तो अभी हम लोग काल भैरव मंदिर के गली में आ गए। तो अभी अंदर हम लोग चल रहे हैं। तो चल के अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। पर ऐसा सीन है कि मंदिर अभी बंद हो गया, बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे कि पहले नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर 1 घंटे बाद आएंगे। बहुत 1 घंटे बाद मंदिर खुलने वाला है। तो देखते हैं अभी कैसा होता है। काल भैरव मंदिर बनारस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और शक्ति से भरा हुआ स्थान है। यहाँ आकर एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव जी काशी के कोतवाल के रूप में यहाँ पे विराजमान है और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सारी परेशानियाँ दूर करते हैं। अभी हम लोग ने प्रसाद वगैरह ले लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव का दर्शन करने के लिए। यहाँ के दर्शन करने के बाद मन में एक शांति और पॉजिटिविटी का एहसास होता है। अगर आप वाराणसी ट्रिप जा रहे हैं तो काल भैरव जी का दर्शन अपने आइटिनरी में सबसे पहले बुक कीजिए, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि अगर आप वाराणसी दर्शन का शुरुआत कर रहे हैं तो काल भैरव जी की परमिशन लेना बहुत जरूरी माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, ये एक स्पिरिचुअल पावर हाउस है जो आपके मन को बहुत शक्तिशाली बनाता है। काल भैरव मंदिर का दर्शन करने के लिए हमें बहुत टाइम लगा, बिकॉज वहाँ पे भीड़ बहुत थी। और एक टिप दो दोस्तों कि अगर आप काल भैरव मंदिर जाना चाहते हो तो संडे को अवॉइड कीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि काल भैरव जी का दिन संडे का ही होता है, बट संडे में लोगों की भीड़ इतनी होती है कि आपको भीड़ में आपको दर्शन भी अच्छे से नहीं हो सके। तो इसलिए ट्राई करिए कि अगर आपको पीसफुल और शांत दर्शन करना चाहते हो तो काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए आप वीकेंड्स अवॉइड कीजिए।